देश भर का जनता इंतजार कर रहा है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हैं लोग जो है इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार बैठे हैं। ओपोजिशन हतोत्साहित है। यार मोदी जी ने वो काम कर दिखाया है जो कभी कांग्रेस ने किया। 53 साल कांग्रेस को मिले थे तो राम मंदिर क्यों उसने क्यों नहीं बनाया। तो ये जो सुनामी आ रही है पूरे भारत में, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये चुनाव नहीं है, सुनामी है। ये 14-19 से भी बड़ी है। अब कांग्रेस के खेमे में जैसा कि आपने जिक्र किया भगदड़ मची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उससे बहुत परे बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के कोने कोने से तमाम पदाधिकारियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं देश भर के कोने कोने से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। सबसे अहम यह है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिशन जो इस बार आप लोग लेकर चल रहे हैं वो कितना आसान है, किन किन चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे? इस समय तो कोई विरोध में है ही नहीं। जितनी साफ सुथरी छवि माननीय प्रधानमंत्री जी की और देश में इस सरकार की बनी हुई है, खास तौर पे जो कोविड की मैनेजमेंट को ले लें, स्वास्थ्य सेवाओं को ले लें, ग्रामीण अंचल में जितने काम हुए हैं, इन सभी सेवाओं को लेकर लोग जो है वो खुश हैं। और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए लोग खुद ही आगे आ रहे हैं। और राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो खत्म हुआ है, 370 की धारा टूटी है, इससे लोगों में उत्साह है। ये सब चीजें जब आप लोग ग्राउंड पर जाएंगे तो नजर आएंगी, लगता है आपको? बिल्कुल नजर आती हैं। लोग जो है इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार बैठे हैं। ओपोजिशन हतोत्साहित है। प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, उसको लेकर कितना उत्साहित आप लोग? इतना उत्साह ऐसा लग रहा है कि कोई हमको तीर्थ दर्शन करने आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है हमको। क्योंकि ये मोदी जी एक ईश्वर का भगवान का अवतार माना गया, अवतारी पुरुष है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देते हैं जब वो बोलते हैं। अगर आप किसी के प्रति त्याग करोगे, समर्पण की भावना रहेगी तो आदमी आपको से सम्मान देगा, पब्लिक से सम्मान देगा। और मोदी जी ने वो काम कर दिखाया है जो कभी कांग्रेस ने किया। 53 साल कांग्रेस को मिले थे तो राम मंदिर क्यों उसने क्यों नहीं बनाया। उसको लेना चाहिए क्रेडिट। मोदी जी को मिला, क्या क्रेडिट मोदी ने लिया। और सत्ता कब चलती है? धर्म से सत्ता चलती है। न्याय क्या होता है? धर्म से न्याय होता है। सत्ताएं जितनी सरकारें चलती है, जितने राज शासन हुए हैं वो धर्म के अनुकूल चले हैं। और जितनी सत्ता हुई है उसमें धर्म गुरु इन्वॉल्व रहे। धर्म के बिना सत्ता अधूरी है। जितने भी सर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है। अब से कुछ देर बाद संबोधन होने वाला है। भाई साहब क्या है कि माननीय मोदी जी के लेकर के हर गांव में हर मानस जब भी जाते हैं कहीं भी तो सिर्फ मोदी जी को पसंद करते हैं। क्योंकि मोदी ने इतने काम किए गांव वालों के लिए कि जो समस्या कांग्रेस ने 70 साल में खत्म नहीं करी वो मोदी जी ने 10 साल में खत्म करी है। इसलिए सब मोदी को पसंद करते हैं। आप लोग तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जब जमीन पर पहुंचते हैं तो लगता है कि इस बार चुनौतियां हैं या फिर सब कुछ बहुत आसान है? बिल्कुल आसान है। देश भर का जनता इंतजार कर रहा है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सबको पता है मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो देखिए देश की जनता जो है वो इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर बस एक मिनट, प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। ऊर्जावान हो जाता है हर एक कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री बोलते हैं। आज कितना उत्साहित आप लोग हैं? देखिए मार्गदर्शन उनका मिलेगा, एक ऊर्जा आएगी और हम लोगों में कुछ कमी त्रुटियां रहेंगी, उसके लिए एक सही रास्ता मिलेगा जो अक्सर वो देते हैं। और आज विश्व के सबसे बड़े नेता, इस नए भारत के शिल्पकार को सुनने का हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरे भारत से जो यहाँ जुटे हैं इस मंडपम में और पूरे दिल्ली की जो माहौल है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और सबके चेहरे पर इतना उत्साह है कि बस ऐसे लग रहा है कि कल चुनाव हो जाए। तो ये जो सुनामी आ रही है पूरे भारत में, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये चुनाव नहीं है, सुनामी है। ये 14-19 से भी बड़ी है। आप देखिएगा अगर जो भी आकलन हो रहा है कि इतने वोट पाएंगे या इतनी सीटें पाएंगे, उस सबको ध्वस्त करके बहुत सरप्राइजिंग एक सुनामी आएगी। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार बहुत भव्य जीत के साथ 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए की सरकार के साथ फिर इस देश के गरीबों की सेवा में लग जाएंगे। और मेरा ये देश, मेरा ये भारत विराट और विकसित होगा। सर एक तरफ आप लोगों का 400 का लक्ष्य है, कांग्रेस में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी मची हुई है। कमलनाथ जी का चाहे जिक्र कर लें, झारखंड का कर लें, बिहार में भी उम्मीद यह है कि कई विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। देखिए अब तो ये हो रहा है ना कि सब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी जी सिर्फ विकास कर रहे हैं। पहली बार एक ऐसे नेता को लोगों ने पाया प्रधान सेवक में जो निस्वार्थ संत हैं।
अब उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? जो भी मोदी जी का साथ नहीं देगा वो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मुंह दिखाएगा कि जब देश विकास कर रहा था, विकसित हो रहा था, तब हम उनका विरोध कर रहे थे। तो वो सब जिनके अंदर गिल्ट, रात को सोते हुए तो आपके अंतरात्मा या सुबह सवेरे ब्रश करते हो चेहरे में, आईने में चेहरा तो दिखता है, और विरोध ऐसे व्यक्ति का ना करो जहां पूरा विश्व आज उनको प्रणाम कर रहा है, पूरा देश उनको मान रहा है। तो आज सारी पार्टी के बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं विरोधी दल के, वो भी भाजपा में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आसान है, किन किन चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे? इस समय तो कोई विरोध में है ही नहीं। जितनी साफ सुथरी छवि माननीय प्रधानमंत्री जी की और देश में इस सरकार की बनी हुई है, खास तौर पे जो कोविड की मैनेजमेंट को ले लें, स्वास्थ्य सेवाओं को ले लें, ग्रामीण अंचल में जितने काम हुए हैं, इन सभी सेवाओं को लेकर लोग जो है वो खुश हैं। और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए लोग खुद ही आगे आ रहे हैं। और राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो खत्म हुआ है, 370 की धारा टूटी है, इससे लोगों में उत्साह है। ये सब चीजें जब आप लोग ग्राउंड पर जाएंगे तो नजर आएंगी, लगता है आपको? बिल्कुल नजर आती हैं। लोग जो है इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऑपोजिशन हतोत्साहित है। प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, उसको लेकर कितना उत्साहित आप लोग? इतना उत्साह ऐसा लग रहा है कि कोई हमको तीर्थ दर्शन करने आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है हमको। क्योंकि मोदी जी एक ईश्वर का भगवान का अवतार माना गया, अवतारी पुरुष है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देते हैं जब वो बोलते हैं। अगर आप किसी के प्रति त्याग करोगे, समर्पण की भावना रहेगी, तो आदमी आपको से सम्मान देगा, पब्लिक से सम्मान देगा। और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो कभी कांग्रेस ने किया। 53 साल कांग्रेस को मिले थे, तो राम मंदिर को उसने क्यों नहीं बनाया? उसको लेना चाहिए क्रेडिट। मोदी जी को मिला, क्या क्रेडिट मोदी ने लिया? और सत्ता कब चलती है? धर्म से सत्ता चलती है। न्याय क्या होता है? धर्म से न्याय होता है। सत्ताएं जितनी सरकारें चलती है, जितने राज शासन हुए हैं, वो धर्म के अनुकूल चले हैं। और जितनी सत्ता हुई है उसमें धर्म गुरु इन्वॉल्व रहे। धर्म के बिना सत्ता अधूरी है। जितने भी सर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है। अब से कुछ देर बाद संबोधन होने वाला है। भाई साहब, क्या है कि माननीय मोदी जी के लेकर के हर गांव में हर मानस जब भी जाते हैं कहीं भी, तो सिर्फ मोदी जी को पसंद करते हैं। क्योंकि मोदी ने इतने काम किए गांव वालों के लिए कि जो समस्या कांग्रेस ने 70 साल में खत्म नहीं करी, वो मोदी जी ने 10 साल में खत्म करी है। इसलिए सब मोदी को पसंद करते हैं। सर, आप लोग तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जब जमीन पर पहुंचते हैं तो लगता है कि इस बार चुनौतियां हैं या फिर सब कुछ बहुत आसान है? बिल्कुल आसान है। देश भर का जनता इंतजार कर रहा है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हैं लोग जो है इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऑपोजिशन हतोत्साहित है। और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो कभी कांग्रेस ने किया। 53 साल कांग्रेस को मिले थे, तो राम मंदिर को उसने क्यों नहीं बनाया? तो ये जो सुनामी आ रही है पूरे भारत में, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये चुनाव नहीं, ये सुनामी है। ये 14-19 से भी बड़ी है।